हम अपने सिर पे कफन बांधे हैं और इस भाव में आए हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तुम चलो, अगर हम मर भी गए तो अपने ग्राम सभा के लिए हम लड़ते हुए मरेंगे, तो अभिमन्यु कहलाएंगे, कायर नहीं कहलाएंगे। लेकिन क्रांतिकारियों की धरती कहे जाने वाले चौरी चौरा में एक ग्राम है, ग्राम गौनर। आज वहाँ पे भू माफियाओं के खिलाफ आप देख सकते हैं कि लोग आए हुए हैं गोरखपुर डीएम कार्यालय पे। क्या है ये पूरा मामला, ये सारे मामले को हम जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर जब भू माफिया पनाह कौन दे रहा है, कैसे उनको इतना पनपने और पसरने का मौका मिल रहा है, जब ये मुख्यमंत्री का गृह जनपद है और आए दिन जिस तरीके का बुलडोजर एक्शन से लेकर के जितनी भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है सब कुछ किया जा रहा है। तो आइए हम लोग सीधे जुड़ते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? रोशन प्रताप सिंह। कहाँ से आना हुआ? हम लोग चौरी चौरा थाना क्षेत्र के ग्राम गौनर से आए हैं। वहाँ पे भूमाफिया है, जो पूरा परिवार ही भूमाफिया है, या जो ग्राम सभा की 1 बीघे जमीन को कब्जा किया हुआ है लेखपाल और कानूनगो के सह पर। इतना रसूखदार और दबंग परिवार है कि किसी भी लेखपाल और कानूनगो ज्यों आते हैं त्यों उनको अपने अंडर में कर लेता है। नहीं भाई, लेखपाल और कानूनगो या जो आप जिन व्यक्ति का नाम बता रहे हैं वो कानून तो है नहीं, अपने आप में व्यवस्था है, सिस्टम है, तो कैसे हाईजैक कर लिया है? हाईजैक कर लिया, उनको माल दे करके, पैसा दे करके, मोटा पैसा रकम पहुंचाता है। और ग्राम सभा की 1 बीघा जमीन है और इतना दबंग है कि हम सुबह से लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, बहुत कम लोग आ पाए उसके डर के मारे। तो हम हमारा जो मांग है डीएम साहब से, हमारा पहला मांग ये है कि कम से कम नायब तहसीलदार स्तर के अधिकारी से नप्पी करवाया जाए, टीम बना करके। उस टीम में गवर्नर का कानूनगो लेखपाल कोई ना हो, दूसरे गांव के हो, नक्शा देखकर वो नप्पी करें। और दूसरा, जब भी नप्पी हो तो वीडियोग्राफी हो, बिना वीडियोग्राफी के नप्पी ना हो। और तीसरा जो हमारा डिमांड है कि जो दोषी लोग हैं, जो लेखपाल और कानूनगो नाप के दिए हैं, जितेंद्र सिंह लेखपाल और मुश्ताक अली कानूनगो, ये लोग नाप करके दिए 1 बीघा जमीन को, पचा गए हैं लोग। तो हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ कार्यवाही हो, अगर हमारा आरोप सही है तो। नहीं, जो अभी आप बार बार आरोप लगा रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है वो 1 बीघा जमीन कब्जा कर लिया है, और इसका कोई प्रमाण भी है आपके पास? हाँ, प्रमाण है। हमारा भी उसके बगल में ही खेत है, जब नप रहा था तो उसको बढ़ा करके जमीन दिया गया है। 5 कट्ठा अकेले है, उसका भाई है 2 कट्ठा लिया है, उसका भाई है 2 कट्ठा, इसे कर करके बांट के लिए है। ये मामला कब से चल रहा है? ये मामला चकबंदी जब लगी तब से चल रहा है। और दूसरी बात, हम 2 एप्लीकेशन लिए हैं। एक एप्लीकेशन तो मैं लिया हूं कि हम जो भूमि है नाप करके ग्राम सभा को दिया जाए। दूसरा एप्लीकेशन लिया हूं कि जो हमको और जो लोग आए और हमारे परिवारजनों को उससे जान माल का भी खतरा है। इतना दबंग है कि 1998 में एक व्यक्ति जिनका नाम चन्ना सिंह था, उनका मर्डर करके और उनका 1 बीघा जमीन कब्जा कर लिया, ले लिया। और उसी परिपाटी को फिर से दोहराना चाह रहा है कि अगर हमने 1998 में दबा दिया तो 2025 में भी दबा देंगे। और दूसरा उसमें पहलू ये है कि जब वो उनको मारा था तो उस समय ऐसा सिचुएशन बना कि बच गया। तो हम अपने सिर पे कफन बांधे हैं और इस भाव में आए हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तुम चलो, अगर हम मर भी गए तो अपने ग्राम सभा के लिए हम लड़ते हुए मरेंगे, तो अभिमन्यु कहलाएंगे, कायर नहीं कहलाएंगे। लेकिन इस बात की शिकायत आपने क्या स्थानीय स्तर पे, चाहे चौरी चौरा तहसील हो या नजदीकी थाना चौरी चौरा, कहीं किया? नजदीकी तहसील में हम 100 बार गए होंगे, वहां पे कोई सुनवाई नहीं है। कानूनगो लेखपाल आते हैं, माल पा जाते हैं, रुपया ले लेते हैं, कहते हैं क्या नपेगा। इस तरीके का आप देख सकते हैं कि लापरवाही की क्या नपेगा। तो पीड़ित आखिर जाए तो जाए कहाँ? अगर स्थानीय स्तर पे थाना ना साथ दे, स्थानीय स्तर पे जो तहसील है वो ना साथ दे, तो लगता है कि ये फरियाद अब सीधे जिले के जो मुखिया हैं वहां तक चले आए। अब यहाँ इनको क्या न्याय मिलता है? डीएम साहब पे पूर्ण भरोसा, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमको न्याय मिलेगा। लेकिन अगर नहीं मिला तो हमारे पास कमिश्नर साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी का दरवाजा खुला हुआ है। अगर उससे भी नहीं हुआ तो हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेंगे। मतलब रुकना नहीं है, झुकना नहीं है और विरोध पे विरोध करना है। विरोध पे विरोध करना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दशरथ माझी का ये स्टेटमेंट है, बहुत पहले चला था कि उन्होंने अपने छीनी हथौड़ी से बहुत बड़े विशाल पहाड़ को काट करके और रास्ता निकाल दिया था। आज हमारे साथ ये व्यक्ति है, ये भी बोल रहे हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि जब ग्राम सभा की जमीन खाली रहेगी तो कोई योजना जाएगा, हॉस्पिटल बनना हो, इंटर कॉलेज बनना हो। हमारा जो ग्राम सभा सरदार नगर का सबसे बड़ा गांव है, तो जब जमीन बचत की रहेगी, निकलेगी,
जो भूमाफिया हैं उनसे कब्जा मुक्त होगा तभी तो कोई योजना आ पाएगा। उस पे लड़के गांव के खेलेंगे। हमारा इतना 150 करोड़ लोग हैं भारत में, जो ओलंपिक में कितने मेडल लाते हैं, इन्हीं भूमाफियाओं के कारण नहीं ला पाते हैं। जो खेल की प्रतिभाएं हैं पर्याप्त जमीन न होने के कारण दब जाती हैं, विकास योजनाएं धूल फांकने लगती हैं। तो क्या नाम है आपका? हमारा रोशन प्रताप सिंह नाम है। रोशन जी रहे हमारे साथ, काफी कुछ कहा है इन्होंने। अब देखते हैं। और हम ग्राम गौनर के रहने वाले हैं, सत्यदेव यादव हमारा नाम है। वहीं बगल में हमारा भी जमीन है सटे। हम 4 साल से परेशान है, जब तक पैमाइश की गई है। हमारी चक पृथक जमीन को हमारी नींव चला था, 3 हाथ ऊपर नींव चला था। इन लोगों ने जालसाजी करके 560 जो इनका पूरा रकबा है उसमें से वो गलत ढंग से पैमाइश करा के बीच में रास्ता बनवा लिए, और दूसरी बात हमारे जमीन को अपने में कब्जा कर लिए हैं। इसके बाद भी न्याय नहीं मिला। हमने 100 बार जाके तहसील में दरवाजा खटखटाया, कोई मान नहीं हुआ। हमने टीम भी गठित करा लिया पैमाइश के लिए, तब तक वो खेत रोक दिए थे। हमने पैमाइश के संबंध में टीम काफी दौड़ भाग करने के बाद भी निराशा तो भी नहीं पैमाइश हो रही है। ये है कि जो पोखरे की जमीन है, इनकी जमीन को, पोखरे की जमीन को इनको बता करके और इनकी जो वाजिब जमीन थी उस पे कब्जा कर लिया गया है। हमारे जमीन को वो कब्जा कर लिए हैं, और हमें सरकारी तालाब में 630 नंबर जो वहीं पे है उसमें हमको दिखा दिए तुम्हारी जमीन ये है। और दूसरी बात 500 से 635 रकबा भी विवादित है। हम चाहते हैं, अब ये बातें तो जांच के बाद ही पता चल पाएंगी, लेकिन इतना जरूर है कि बार बार कचहरी और तहसील के चक्कर लगा रहे हैं कि ये थक गए हैं, और अभी भी एक फरियाद और एक उम्मीद लेकर के डीएम कार्यालय आए हैं कि अब जिले के मुखिया से ही इनको उम्मीद है और विश्वास भी है कि कहीं ना कहीं इनकी सुनवाई होगी और बड़ी कार्रवाई भी होगी।